सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसी ने, और भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैंने भगवान शिव की भक्ति की और अपने यहाँ से धड़ काट के उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसको समर्पण कर दिए। उन्होंने मुझे वापस शीश दे दिया, मुझे सोने की लंका बख्श दी। मैं आज सिद्धि युक्त हूँ, आकाश में उड़ जाता हूँ, मेरे पास ये पावर है। पागल तू किस चक्कर में पड़गी? किसने बहका लिया तेरे को? मेरे को ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है मंदोदरी। मैं भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ना मानूंगा। अब यहां परमात्मा उदाहरण देते हैं कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल। और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहां पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उसमें उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है, कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है, दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं। और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं, कौवे के कौन से। और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है? दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं, वो
क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं, देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि ये आवाज कहां से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कवि देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है। वो काफी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते हैं, उड़ जाते। अब वो कवि सोचती है कि ये तो गए, कहीं मेरे दूसरे बच्चे भी ना चले जाएं। वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृत वाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं। जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा दे, विरोध करते तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं। वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था। वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पे कुहाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे,
सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू मुझे क्या डराती है, मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है, मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है। और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है, इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो, यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया? उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा, फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गई और फिर प्रकट हो गई, कि मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया, तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है, बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप, जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली, बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए कट 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखन लगी। तो परमात्मा ने कहा, देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता।
वो वापस जाकर के अपने राज उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा, ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े। मैं यूं चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो विकड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा, बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी, हे गुरुदेव अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो। मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में, मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मैंने कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा। और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है। मुनिंदर जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए। लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई। भाई कौन ले गया, कहां गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को
विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहां गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर, तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, और ये संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मतलब डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई नो ना चालू मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहां से नहीं जाऊंगी, ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए हनुमान, नहीं मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती, कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का पक्षियों का झूठा या वैसा उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए भाई, चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था कि डटा डटे था, पहले तो खूब फल खाए, नो एक बार पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ के समुद्र में फेंक दिया, उधमस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए, वह रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है। जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा ठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो मैं आप ठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता।
धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया। जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा है तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे। एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है। मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम? किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है? कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार आ लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का था, तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो। मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले, भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे? मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले, फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा, भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है? मुनिंद्र जी कहने लगे, यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा, भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आकर के चले गए। और ये जो मटका भरा है ना, मैं यहीं बैठा हूं भाई, एक लीला करनी थी मालिक ने। और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है, ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और इस मटके में डाल जाता है। गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न सुनते। कस्तूरी नाम कबीर है।
कहते हैं कस्तूरी की इतनी अच्छी सुगंध होती है, उसने छेड़ो, उसको कहीं पर लगाओ या ना लगाओ, जहां भी वो रखी है उसकी आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुगंध फैल जाती है। कस्तूरी नाम कबीरे है, बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। उसके बराबर ना तो कोई संत है और ना ही कोई भगवान है। आदि अंत यानी शुरू से लेकर आखिर तक का ये निचोड़ सुन ले। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठनते, जिन आकार अजोखे पद त्रिकुटी में दीखनते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। अब गरीबदास साहिब जी आंखों देखा बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रूप में यहाँ आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माए न बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है जाना तीनों ताप, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हो सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बीच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष फुल रटत है जिन्होंने पाया राम। कहते तुम क्या साधना करते हो, जय राम 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 जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, राम 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 राम। कहते इस राम राम के करने से यदि तुम्हें भगवान मिल जाता तो शेष नाग जी 1000 उसका मुंह है फन, और एक फन में 2 जीव हैं, और एक बार में वो 2000 बार राम राम जब पैर उससे दिन का लाग रहा जब तक जन्म हुआ है, आज तक तो उसने राम मिला कोई नहीं। यानी गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। निज नाम यथार्थ मंत्र, यथार्थ भक्ति मंत्र नाम के बिना तुम पार नहीं हो सकते। गरीब शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। क्या बताते हैं कि ना तो ये 88,000 ऋषि पार हुए, और ना ये 24 अवतार और 33 करोड़ ये देवता, इनके ऊपर भी काल का जाल है, काल का फरमान इनके पास आता है, काल का तलब है, और ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं, भटकते हैं। कोई बकरा बनता है, कोई बोक बनता है। एक बार जब राजा युधिष्ठिर जी ने यज्ञ की थी, अश्वमेध यज्ञ की थी, इसलिए कि मेरे को ये भयंकर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। ये तो बैठी थी ये वशिष्ठ मुनि जैसे, मारकंडे ऋषि जैसे, और भाई सारे 9 नाथ 84 शब्द, ये गोरखनाथ जैसे भी आत्मा गुप्त रूप में वहां आई हुई थी, और उनके भोजन खाने से भी उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। तो श्री युधिष्ठिर जी उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी की तरफ, जैसे हक्के बक्के से रह जाते हैं कि ये भगत को ना। श्री कृष्ण जी में मालिक ने प्रेरणा दी कबीर जी ने, और श्री कृष्ण जी बोला कि भाई ये भगत को नहीं, ये तो सारे 84 लाख योनिया में गधे कुत्ते सूर बनेंगे, और मनुष्य जीवन में कौन सुखी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सुखी नहीं है। तो यहाँ वो सूक्ष्म वेद भी यही बता रहा है। शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, ये 24 अवतार इस विष्णु जी के, और आदि ये 24 अवतार भगवान के, ये भी नहीं पार हो सकते। 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। 33 करोड़ देवता भी कहते हैं ये भी कोई बकरा बनेगा कोई बोक, यानी 84 लाख योनियों में जाएंगे। शेष 88 5 में 2500 में पूछ,
ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम के बेकूच। 24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नीकलंग नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर यो चौधरी बना के भेजेगा, काल यहाँ पर यहाँ का अवतार बनावेगा। और वो क्या करेगा, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुण्य स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पे जैसे सतयुग में हुआ करता था। 88-5 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कबे मुकाम कबे कूच। 88,000 ऋषियों में और ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया इन पांचों को में, और फिर ये तो अस्थिर है नहीं और कदे मुकाम कदे कूच, यानी इनकी भी सबकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्थिर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। 10वां तो अवतारे है हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे सतगुरु कहे कबीर। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो 9-10वां अवतारे। माया माने ये भी जन्म मृत्यु के अंदर माया के खिलौने हैं। 9वां और 10वें जो अवतार हैं ये भी माया ही के अंदर काल के अंदर ही उलझ पुलझ हैं। कृष्ण कन्हैया राम है ये बलि 52 अवतार, हिरणा कुछ नरसिंह है सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, वो परमात्मा और है जिसका नूरी शरीर है, तेजो में शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। अब हमारा शरीर है 5 तत्वों के पुंज का, पुंज माने समूह, 5 तत्वों का पुंज है और वो केवल एक नूरी तेज पुंज का शरीर है परमात्मा का। निराकार शरीर है मालिक, निराकार है परमात्मा, निराकार नहीं नर आकार, मनुष्य जैसा साकार है। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोए। लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे थिर रैसी आकाश। घट में शोक से लक्षलाइए सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सको तो फेर। है निचोड़ कर दिया सारे ज्ञान का। क्या बताते हैं कि घट में सूतक बढ़िया, सबके अंदर जो ना शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़िया अंधेरे। अब सूतक पातक बोलते हैं, सूतक क्षण को राज दिया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणा कुशी उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे, हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर 10 से अधिकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 1.25 घटो बले
हीन भयो जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से तेरा सुमृत है रंकारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए व रोवत कैसे उपारे। मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मीराबाई को मारन ला। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को